नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज बात होगी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी राष्ट्रपति की शपथ ली है। अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को क्या फायदे होंगे। देखिए, भारत को कुछ खास फायदे और चुनौतियां हो सकती हैं। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल 2016 और 2020 के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत हुए थे। अगर वो फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो संभव है कि कुछ सकारात्मक पहलू को आगे बढ़ाया जाए। तो इन्हीं फायदे और संभावित प्रभावों को मेरे साथ समझिए पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, चीन के खिलाफ रणनीतिक सहयोग, चीन विरोधी नीतियां, यानी ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान चीन के खिलाफ सख्त आर्थिक और कूटनीतिक रुख अपनाया। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के मद्देनजर ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए मददगार हो सकता है। इंडो पैसिफिक रणनीति, यानी अमेरिका और भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मिलकर कार्य किया। ट्रंप का नेतृत्व इस क्षेत्र में भारत के लिए सुरक्षा और सहयोग को और मजबूत कर सकता है। तो वहीं दूसरा पॉइंट है रक्षा और सैन्य सहयोग का विस्तार। ट्रंप प्रशासन ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया, जिससे भारत को उन्नत तकनीकी हथियार खरीदने का रास्ता खुल गया। डिफेंस डील्स ट्रंप के भारत में अमेरिकी युद्ध उपकरण जैसे MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर और अन्य तकनीकी उपकरण खरीदे गए। यदि वो दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो रक्षा सहयोग और ज्यादा बढ़ सकता है। तो वहीं काउंटर टेररिज्म, यानी ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजन कहने में संकोच नहीं किया। यह भारत के लिए कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में मदद भी कर सकता है। तो वहीं थर्ड पॉइंट है व्यापार और निवेश, यानी ट्रंप ने भारत को व्यापार के क्षेत्र में एक प्रमुख साझेदार के रूप में देखा है। तो वहीं मेक इन इंडिया और अमेरिका फर्स्ट, यानी दोनों नीतियों में तालमेल बनाकर भारत और अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में साझेदारी भी बढ़ा सकते हैं। फार्मा और IT सेक्टर, यानी अमेरिका भारत में फार्मा प्रोडक्ट्स और IT सेवाओं को बड़ा आयात करता है। ट्रंप का राष्ट्रपति बनना इस क्षेत्र में सहयोग को और ज्यादा बढ़ावा दे सकता है। तो वहीं चौथा पॉइंट है भारतीय प्रवासी और H-1B वीजा, यानी भारतीय समुदाय का प्रभाव। ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकियों के कोई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की थी। यदि वो फिर से चुने जाते हैं तो भारतीय समुदाय की राजनीति और आर्थिक प्रभाव से वृद्धि हो सकती है। H-1B वीजा, हालांकि ट्रंप ने वीजा पर कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन भारतीय IT पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण वो इस नीति में बदलाव कर सकते हैं। अब 5 पॉइंट है जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा क्षेत्र, यानी ट्रंप में अपने कार्यकाल के दौरान जलवायु परिवर्तन समझौते यानी पेरिस समझौता से बाहर निकालने का फैसला किया था। भारत को उनके नेतृत्व में क्लीन एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा समर्थन मिलने की संभावनाएं कम हो सकती हैं। हालांकि शेल और गैस और तेल में निर्यात में ट्रंप ने भारत को अमेरिका का बड़ा साझेदार भी बनाया था। अब आता है मेन पॉइंट, पाकिस्तान पर दबाव। ट्रंप ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद रोक दी थी और उसे आतंकवाद के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा भी किया था। भारत के लिए सकारात्मक कदम था क्योंकि इससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर भी होना पड़ा। अब भारतीय प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत संबंध, यानी PM मोदी के साथ उनके संबंध के बीच व्यक्तिगत ट्रंप काफी अच्छे रहे हैं। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजन ने दोनों नेताओं के संबंधों को नया आयाम दिया। अगर ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने हैं तो इस व्यक्तिगत संबंधों का लाभ भारत को कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर जरूर मिल सकता है। अब कुछ संभावित चुनौतियां हैं, यानी व्यापार मतभेद। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ किंग का टैग लगाया था और व्यापार में असंतुलन का मुद्दा उठाया था। यह भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को जटिल बना सकता है। वीजा और अप्रवास नीति, ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति से भारतीय छात्रों और पेशेवरों को नुकसान भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए कई रणनीतिक और आर्थिक फायदे लेकर आ सकता है, खासकर चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में। हालांकि वीजा और व्यापार जैसे मुद्दे चुनौती बन सकते हैं। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के संबंध ट्रंप प्रशासन में और गहरे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए भारत को संतुलित कूटनीति अपनानी होगी।